एडसेंस अप्रूवल अगर आपको आपकी वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। ये फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि आप नए ब्लॉगर हैं, यानी कि जिसने अभी रिसेंटली ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, या फिर ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि आपको 6 से 7 महीने हो चुके हैं ब्लॉगिंग स्टार्ट किए और आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल टाइम भी रिजेक्शन मिला है ना, तो अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो आपको गारंटीड एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आपको 2 मेथड्स दिखाने वाला हूं जिसके हेल्प से आपको आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल मिल ही जाएगा। और गाइस, अगर अभी तक से आपने इंटरनेट से 1 रुपया भी अर्न नहीं किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको ये सीखने को मिल जाएगा कि कैसे आप इंटरनेट से अपना स्टार्टिंग का अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, यानी कि पहली अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन गाइज, इसकी एक ही कंडीशन है कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तभी आप उन सभी चीज़ों को सीख पाएंगे जिससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो पाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, मेरा नाम है आशुतोष और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल मेथड जो हमें अभी तक से पता है, राइट। तो सबसे पहले आपको आपकी वेबसाइट जो होती है ना उसको अच्छे से सेटअप कर लेना है, मतलब उसमें हेडर मेन्यू बना लेना है और उसमें जो ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस होते हैं ना, लाइक अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, है ना, ये सारे पेजेस आपको बना लेने हैं और इसको हेडर मेन्यू में आपको प्लेस कर लेना है। इसके बाद जो अगला चीज़ है इसी में एडसेंस अप्रूवल के लिए, वो ये है कि आपको अपनी वेबसाइट पे ना मिनिमम 5 कैटेगरी बनाने हैं और हर एक कैटेगरी में आपको कम से कम 5-5 आर्टिकल पोस्ट करने हैं। और ये जो नंबर बता रहा हूँ मैं, ये मिनिमम है। एटलीस्ट आपको मिनिमम इतने आर्टिकल्स तो पोस्ट करने ही चाहिए अगर आपकी वेबसाइट एकदम न्यू है तो। और इस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट पे 25 से 30 मिनिमम आर्टिकल पोस्ट कर लेने हैं। और ये जो आर्टिकल आप पोस्ट करेंगे अपनी वेबसाइट पे, इन आर्टिकल्स का जो वर्ड का लेंथ होगा ना वो कम से कम 1500 से 1000 के बीच होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो तो और भी अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि ऐसे में आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं ना वो एक डिटेल आर्टिकल होता है। लेकिन गाइस, यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करना है, वो ये है कि आप जो आर्टिकल लिखेंगे ना वो फ्रेश टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है। क्योंकि यार, अगर आप ऐसे टॉपिक पे आर्टिकल लिखते हैं जिस पे ऑलरेडी बहुत सारे जो ब्लॉगर होते हैं उन्होंने आर्टिकल लिखा होता है, तो अगर आप ऐसे टॉपिक पे आर्टिकल लिखते हैं तो गाइस ऐसे में आप कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ऐसे टॉपिक पे आर्टिकल लिखते हैं जिस पे काफ़ी सारे लोगों ने पहले ही आर्टिकल लिख रखा है, तो गाइस ऐसे में आपके अप्रूवल के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी लो होते हैं। मतलब अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं होती है। इसलिए जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं अपने वेबसाइट पे पोस्ट करने के लिए, स्पेशली एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए, तो आपके जो वेबसाइट के जो यानी कि जो आर्टिकल्स के जो टॉपिक्स होंगे ना वो फ्रेश टॉपिक होने चाहिए। और फ्रेश टॉपिक लिखने के लिए आपको कंटेंट रिसर्च करने आना चाहिए, विच इज़ कीवर्ड रिसर्च करने आना चाहिए। तो इसलिए आपको कंटेंट रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च आपको करने आना चाहिए। इसलिए आपको सबसे पहले ये चीज़ सीखना होगा, बिकॉज अगर आप ये चीज़ नहीं सीखते हैं तो यार आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जो नए ब्लॉगर होते हैं ना उनके में ना यार ज़रा भी पेशेंस नहीं होता है, उनका ध्यान सीखने में थोड़ा भी नहीं होता है, क्योंकि यार उन्होंने तो सिर्फ पॉडकास्ट देख के ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया होता है। और पॉडकास्ट देख के अगर आप किसी की अर्निंग का स्क्रीनशॉट देख के अगर आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है तो यार आपका तो सारा ध्यान स्टार्टिंग से ही अर्निंग पे होता है। और गाइज, अगर आपका स्टार्टिंग से ही सारा ध्यान अर्निंग पे होगा तो भाई ऐसे में आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपने वो एग्जाम्पल तो सुना ही होगा और मैंने इस यूट्यूब चैनल पे उस एग्जाम्पल को बहुत बारी बताया हुआ है कि यार अगर आप बिल्ली के पीछे भागते हैं ना तो बिल्ली आपसे दूर भाग जाएगी। लेकिन अगर आपको पता है कि बिल्ली को क्या चीज़ चाहिए और अगर आप उस चीज़ को बिल्ली को दिखाते हो तो भाई बिल्ली भाग के आपके पास आएगी, राइट। एग्जैक्टली आपको यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको सीखने की ज़रूरत है। और अगर आप सबसे पहले अगर आप अपना पूरा फोकस सीखने पे करते हैं, यानी कि लर्निंग पे ध्यान देते हैं, तो यार आपकी अर्निंग डेफिनेटली हो ही जाएगी, यानी कि अर्निंग होना भी स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस, इसके बाद जो आपके वेबसाइट पे जितने भी आर्टिकल्स होंगे ना उन आर्टिकल्स में आपको फीचर इमेज ज़रूर यूज़ करना है। और जो फीचर इमेज आप यूज़ करेंगे ना अपने आर्टिकल में लगाने के लिए, उसको आपको खुद से बनाना है। और ये जो इमेज आप बनाएंगे ना वो गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको उस जो भी इमेज को आप डाउनलोड करेंगे उसे कैनवा में जाके आपको रिसाइज कर लेना है और आपको आपके वेबसाइट का ब्रांडिंग नेम वहाँ पे दे देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है। देन इसके बाद जो आपका इमेज होगा ना वो PNG या फिर ना JPEG फॉर्म में होगा, तो आपको इसे WebP फाइल में कन्वर्ट कर लेना है, जिसे आप imageresizer.com या फिर काफ़ी सारे वेबसाइट हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। तो आप उन इमेजेस को जो आप बनाएंगे कैनवा के थ्रू उसको WebP फाइल में आपको कन्वर्ट कर लेना है। एंड कन्वर्ट करने के बाद ही आपको उसे आर्टिकल में एज अ फीचर इमेज यूज़ करना रहेगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है गाइस कि आपकी वेबसाइट पे ना ट्रैफिक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि वेबसाइट पे कितने ट्रैफिक होने चाहिए डेली के। तो भाई मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आपकी वेबसाइट पे डेली के 100 क्लिक्स भी है ना तो वो काफ़ी कह सकते हैं पॉजिटिव साइन होता है आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। अगर आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला है
और अगर आप इस कंडीशन से देखते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपके वेबसाइट पे अगर डेली के 100 क्लिक्स आ रहे हैं, पर डे 100 विजिटर्स आ रहे हैं, तो इतना इनफ होता है आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। एंड गाइस, जब भी आप अपनी वेबसाइट पे इतना कुछ कर लेते हैं ना, तो जब अपनी वेबसाइट को सबमिट करने वाले होते हैं एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए, तो आपको एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके जितने भी आप, यानी कि कहने का मतलब आपकी वेबसाइट पे जितने भी आर्टिकल्स होंगे, जितने भी कैटेगरीज होंगे, जितने भी मेन्यूज, जितने भी पेजेस होंगे, उन सबको आपको मैनुअली इंडेक्स करके देख लेना है कि वो जो सारे आर्टिकल्स हैं, कैटेगरीज, मेन्यूज, इन पेजेस, वो इंडेक्स है या नहीं। और अगर ये इंडेक्स नहीं होता है तो आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। इसीलिए जब भी आप सबमिट करो तो आपको ध्यान से इन सब चीज़ों को इंडेक्स कर लेना है, क्योंकि ये इंडेक्स होगा तो आपके अप्रूवल के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर सारे इंडेक्स हैं और मैंने जितना कुछ आपको बताया है, अगर आप उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। एंड गाइस, अगर आपको इतना करने के बाद अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता है, या फिर ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने ये सारी चीज़ों को किया होगा, इसके बाद भी उन्हें अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो गाइस अभी आपके लिए है वो है एडवांस, यानी कि सेकंड मेथड है। और इसी मेथड में इंक्लूड है कि आपकी अर्निंग कैसे होगी, राइट। तो देखो यार, यहाँ पे जब भी अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो ब्लॉगिंग के साथ ही साथ ना आपको एक ना कोई भी स्किल पकड़ लेना है, ठीक है, और उस स्किल को ना बहुत अच्छे से सीखना है। मतलब कह सकते हैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारे स्किल्स हैं, लाइक कंटेंट राइटिंग, इसके बाद एसईओ, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग। आप इसमें से कोई भी एक स्किल को सीख सकते हैं। और जो भी आप ये स्किल सीखेंगे ना, आपको इसको डिटेल्स में, यानी कि एकदम डीप में जाके इनको सीखना होगा। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को एकदम डीपली जाके सीखते हैं तो वहाँ पे आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो कोई भी नहीं देख पाता है, और ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आप सबकॉन्शियसली हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करने लगोगे। इसके बाद जो आपका रिएक्शन रहेगा उसमें आपको कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको कोई भी एक हार्ड स्किल पकड़ लेना है और उसको एकदम डीपली जाके सीखना रहेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे सीखते हैं इन सब चीज़ों को तो आप काफ़ी सारा एक्स्ट्रा नॉलेज आप गेन कर लेते हैं, उसको आप एज अ कंटेंट अपने आर्टिकल्स में पोस्ट कर सकते हैं, जो कोई भी अभी तक किसी ने नहीं पोस्ट किया होता है। खैर, इसका एग्जांपल मैं अभी आपको आगे देता हूँ। एंड देखो गाइस, अगर आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं तो आप अपने लिए काफ़ी सारे अर्निंग के नए नए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर लेते हैं। लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है ना गाइस, जितने भी लोग होते हैं ना, वो अपने आप को सिर्फ एक ही मोनेटाइजेशन बेस्ड जो होता है ना मेथड, इसी में अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, और वो होता है एडसेंस। भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एडसेंस से अपने आप को खुद को लिमिट कर लेते हैं। और यार, अगर आप एडसेंस पे ही सिर्फ अपने आप को लिमिट कर रहे हो ना यार, तो आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि भाई देखो, कहने का मतलब ये है कि एडसेंस भले ही आपको अर्निंग देता है, लेकिन एडसेंस के भी काफ़ी सारे कंडीशंस होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसे काफ़ी सारे कंडीशंस होते हैं। इसीलिए जब भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो आपको ना एडसेंस के अलावा और भी जो अर्निंग के जो मेथड होते हैं ना, यानी कि मोनेटाइजेशन के जो वेज होते हैं, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, उसके बारे में भी आपको सीखना चाहिए। और जैसे कि अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि देखो, ब्लॉगिंग के साथ साथ अगर आप, मैं जो आपको बताया हूँ उनमें से कोई भी स्किल सीखते हैं तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे अर्निंग के नए नए ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, यानी कि खुल जाते हैं। जैसे कि आप कोई भी स्किल सीख के आप उसको एज अ सर्विस ऑफर कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को मेंटरशिप, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हो। आप कॉपी राइटिंग कर सकते हो, यानी कि कॉपी राइटिंग सीख सकते हो। एंड देन कॉपी राइटिंग के थ्रू आप अपने वर्ड्स के थ्रू, आपने जो कंटेंट लिखा होगा उसके थ्रू लोगों को कुछ भी सेल कर सकते हो, राइट। इसके बाद आप लोगों को कंसल्टेंसी की सर्विस ऑफर कर सकते हो। जैसे कि लेट्स अज्यूम, अगर आपका रियल स्टेट वाले नीश में आपका काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है और अगर आप इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखते हैं और वहाँ पे आप अपनी सर्विसेज, यानी कि कंसल्टेंसी की सर्विस ऑफर करते हैं, तो यहाँ पे कंसल्टेंसी की सर्विस से भी आप काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। खैर, इसका एग्जांपल मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताता हूँ। इसके बाद जो है वो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। जैसे कि आप लेट्स से, अगर आपको वीडियो एडिटिंग की नॉलेज है, ठीक है, और अगर आप उस पर यानी कि डिटेल में ऐसे आर्टिकल्स लिखते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं लिखा है, आपको थोड़ा सा इस बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। खैर, इस रिसर्च के बारे में मैं आने वाले टाइम में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप फ्रीलांसिंग जैसे कि टॉपिक पे, अगर आप यानी कि वीडियो एडिटिंग के टॉपिक पे अगर आप आर्टिकल लिखते हो और वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रमोट करते हो, राइट, तो यहाँ से भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। आई मीन कहने का मतलब ये है कि यार, अर्निंग के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आपको सिर्फ एडसेंस तक अपने आप को खुद को लिमिट करके नहीं रखना है। लेकिन गाइज, मेरा मानना ये है कि अगर आप ब्लॉगिंग को एज अ बिजनेस लेके चलते हो तो आप यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ जो हमारे ही एक स्टूडेंट का है। उसने ना रिसेंटली एक CSC सेंटर यानी कि ओपन किया था, और उसको ना इस बिज़नेस से लेके कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे और वो क्लास में इन सब चीज़ों के बारे में हमसे डिस्कस करने लगा। तो मैंने ना उसको बोला कि भाई मैं आपको ना इसके बारे में बताता हूँ बोल के, और फिर मैंने ना उसके बारे में गूगल में सर्च किया। तो उसको जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था उससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक्स पे, यानी कि कुछ भी आर्टिकल नहीं था। देन मैंने उसको वहाँ पे सजेस्ट किया कि भाई यहाँ पे इस टॉपिक पे तो कोई भी आर्टिकल नहीं है, आप इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखिए।
और वहाँ पे ना आप सेम चीज़ों को लेके आप कंसल्टेंसी की सर्विस भी ऑफर कर दो, क्योंकि CSC सेंटर भी होता है ना जो आधार चॉइस सेंटर टाइप से, तो वहाँ पे भी लोग जो होते हैं ना वो लोग कंसल्टेंसी की ही सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने उसको कहा कि भाई आप यहाँ पे भी कंसल्टेंसी का सर्विस ऑफर कर दो अपने आर्टिकल्स में, ठीक है। देन उसने वहाँ पे अपना कंसल्टेंसी का सर्विस वहाँ पे ऑफर किया एंड उसी चीज़ को, यानी कि वो जो कंसल्टेंसी का सर्विस ऑफर किया उसने, सेम उसी आर्टिकल से वहाँ पे जो उसको ट्रैफिक आया ना, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आया था। और इसके बाद गाइस उस बंदे को काफ़ी सारे लीड्स मिले और उन लोगों को उसने कंसल्टेंसी की सर्विस ऑफर की और इसी चीज़ से उसने 50 से 60 हज़ार रुपये उस मंथ में अर्निंग किया था। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने ब्लॉग पे अपनी कुछ सर्विस ऑफर करते हैं तो आप कितना ज़्यादा यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं एडसेंस के अलावा, ठीक है। एडसेंस से अगर आप अर्निंग करेंगे तो अच्छी बात है, इसके अलावा भी आप यहाँ से 50 से 60 हज़ार रुपये फिर अर्निंग कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं गाइस कि आपको हमेशा सीखते रहना ज़रूरी है, राइट, क्योंकि अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप जीतना बंद कर देते हैं। एंड बाय द वे गाइस, आने वाले टाइम में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ जिसके हेल्प से आप अपने ब्लॉगिंग की अर्निंग जो है उसको मैक्सिमाइज यानी कि डबल ट्रिपल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द ब्लॉगिंग भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप आने वाले टाइम में आपको ड्रॉप शिपिंग, रीसेलिंग बिजनेस, फ्रीलांसिंग, वेबसाइट डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, ऑनलाइन अर्निंग करने के जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी के बारे में आपको मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी कि सिखाने वाला हूँ। सो गाइस, आपको इसमें से कौन से टॉपिक पे वीडियो सबसे पहले चाहिए, इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाइस, ये जो टॉपिक्स होंगे ना, ये जो वीडियोज़ होंगे, अगर आप इनको डीप में सीखते हो और इन टॉपिक्स पे अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आपको अगर आप एज अ ब्लॉगिंग, ठीक है, तो आपको अप्रूवल एक बार में ही मिल जाएगा। और अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली भी करते हो ना तो आपकी ऑनलाइन जो अर्निंग है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड गाइज, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो इस वीडियो पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है। एंड गाइज, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।